आरसीएम को जानते हैं? यस। लेकिन मुझे आप लोग का एक सहायता चाहिए कि आप लोग को मुझे खाली गिलास बनाना है। आप लोग खाली गिलास जो होता है ना, यस। आप ऐसे नहीं, ये गिलास है ना, ये गिलास है, ये भरा हुआ है। आरसीएम सिस्टम में हर हफ्ते आप लोग को जो भी जानकारी मिलती है वो जानकारी यहाँ पर ये भरती जाती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पूरे तरीके से खाली गिलास बन के बैठना है। इतना कर सकते हैं? यस। देखिए, शुरुआत में करता हूँ एक कहानी से। मार्केटिंग प्लान हम लोग बोलते हैं कि एक मार्केटिंग प्लान है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये एक फ्यूचर प्लान है। हम लोग मार्केटिंग नहीं करते, हम लोग फ्यूचर का बिजनेस बताते हैं, एक बिजनेस प्लान है। तो मैं शुरुआत करता हूँ एक कहानी से, है वो है पहला। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच आप लोग जानते हैं कि एक पॉजिटिव व्यक्ति अपने मन में अगर हमेशा पॉजिटिव थॉट लेके चलेगा, विचार लेके चलेगा, तो कुछ भी कर सकता है। तो इसके ऊपर एक कहानी है, वो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। एक राजा थे, उसके राज्य में एक माली था। राजा को आम बहुत पसंद था, ठीक है। यस। तो उस माली को मतलब राजा ने आदेश दिया कि जाओ आप अपने बाग से आम लेके आओ। अब माली अपने बाग में गया, अपने बेटे को बोला कि बेटा महाराज के लिए आम तोड़ के ले आओ करके। अब उनका बेटा गया बाग में आम तोड़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर आम जो थे वो कच्चे थे। तो उनके बेटे को लगा कि अगर मैं कच्चा आम लेके राजा के पास जाऊँगा तो राजा मेरे पिताजी को मतलब सजा देंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि आम की जगह वो ले गया अंगूर। अब वो अंगूर एक टोकरी में पैक करके ले गया और अपने पिताजी को दे दिया। तो पिताजी ने देखा नहीं कि उस टोकरी में आम है, अंदर क्या था? अंगूर था, ठीक है। अब वो अंगूर लेके राजा जी के मतलब सामने प्रस्तुत हुए और राजा जी को दिया कि महाराज जी लीजिए आप काम। अब राजा जी ने जब टोकरी खोल के देखा तो उसमें क्या था? अंगूर। अब राजा जी अंगूर देख के थोड़ा सा उनको गुस्सा आया। तो वहां पर अंगूर उन्होंने किसान मतलब माली ने भी देख लिया था कि वो अंगूर है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बोला भगवान जो करता है अच्छा करता है। अब वो अंगूर राजा जी के पास गया। राजा जी एक अंगूर खाते थे और एक अंगूर उस माली को मारते थे, फिर एक अंगूर खाते थे, फिर एक अंगूर उस माली को मारते थे। तब उस माली के ध्यान में एक चीज आया कि अगर मैं सकारात्मक सोच के साथ अगर नहीं आता, उस अंगूर को देखने के बाद भी अगर मैं सोचता कि भगवान मेरा क्या होगा, उन्होंने कहा कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। वो उन्होंने सोचा माली ने, अगर इस अंगूर की जगह अगर आम हो जाता और कच्चा आम हो जाता और एक आम खाते और एक आम मारते तो मेरा क्या हाल होता, है ना। तो इसलिए ये जो सकारात्मक सोच है ये आपको आपके पढ़ाई में, आपके जीवन में, आपके हर क्षेत्र में आपको काम आएगा, ठीक है। दूसरा, परिवर्तन। परिवर्तन की बात आई, जैसे सर ने बोला कि परिवर्तन सिस्टम कि मैं अगर आवाज़ लगाऊंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर 100 मीटर तक हमारी आवाज़ जाएगी, लेकिन एक सिस्टम का हम उपयोग करके हम भारत से बाहर नहीं बात कर सकते। तो ये परिवर्तन है। आज जो सिस्टम के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो एक परिवर्तन है। हमारे हाथ में मोबाइल है ना। तो मोबाइल किनके पास है? मोबाइल कीपैड वाला। कीपैड वाला मोबाइल किनके पास है? नहीं। क्यों नहीं रखे हैं आप लोग? परिवर्तन बदल गया, जगह ले लिया सर उसका जगह। सिस्टम बदल गया। मोबाइल में वीडियो कॉल होता है? नहीं। व्हाट्सएप है? नहीं। फेसबुक है? नहीं। सिस्टम अपग्रेड हो गया एंड्रॉइड फोन में, स्मार्टफोन में। उस फोन से हम भारत से बाहर भी बात कर सकते हैं वीडियो कॉल से। वह परिवर्तन। परिवर्तन में बहुत सारी चीजें आती हैं। टीवी, आज किनके यहाँ टीवी बटन वाला जाके हम चालू करते हैं? रिमोट वाला है? यस। तो जिस कंपनी ने अपने आप को समय के साथ बदला
और अपने आप को परिवर्तन के समय के साथ अपग्रेड किया, वही कंपनी आज आगे और चल रही है। ठीक है। यस। हमारे यहाँ गैस जो है, चूल्हा जिनके यहाँ है होगा, चूल्हा भी होगा, लेकिन गैस है। Yes. हम चूल्हे में मतलब खाना क्यों नहीं बनाते अभी वर्तमान में? लकड़ी की काम गैस ज़्यादा आसान है सर। गैस बहुत सुविधा यस सर। है ना। मतलब हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में, हर प्रोडक्ट में परिवर्तन हुआ है और उनको समय के साथ चलना पड़ा है, तभी वो मार्केट में टिक पाए, है ना। स्कूटर, पहले स्कूटर बहुत ज़्यादा था 90 से पहले, यस। लेकिन जब से फोर स्ट्रोक बाइक आया तो लोग बाइक ही लेते, स्कूटर आज के समय में नहीं लेते। तो ये हो गया परिवर्तन की बात। ठीक है। तीसरा, मूल्य। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, मूल्य। मूल्य मतलब वैल्यू। आपकी वैल्यू बनाना और बिगाड़ना आपके हाथ में है। कैसे? यहाँ पर बलिराम सर जी बैठे हैं, हमारे सीनियर सर। एक बार बलिराम सर जी के जोरदार तालियां। शुरू किया था तो बलिराम सर ने मुझे मार्केटिंग प्लान बताया था। बलिराम सर जी हैं। सर जी अभी क्या है? रॉयल्टी अचीवर है ना। और यहाँ पर प्रेमलाल साहू सर भी है। सर आप ये दोनों कौन है सर आप लोग के नजर में? इंसान है। दोनों इंसान है। यस। ठीक है। सर के पोस्ट में क्या लगा है? प्रेमलाल सर के पोस्ट में रनर। इनकी वैल्यू, इनका पोस्ट ही बढ़ाया है। इंसान वही है, इन्होंने अपने कर्म से अपने पोस्ट को बदला है, अपनी वैल्यू को चेंज किया। सर ये क्या है? 10 10 इन दोनों में से वैल्यू किसकी ज्यादा है? 10 रुपए की। अभी दोनों बराबर थे। यस। इसके बाजू में रुपया लग गया। Yes. इन दोनों में से इसकी वैल्यू ज्यादा है रुपए की। रुपए की। हाँ। अब किसकी वैल्यू ज्यादा हो गई? लाख। मतलब इंसान वही रहेगा, आपके साथ आपका कर्म है, आपके कर्म के आधार पे आप जो काम करेंगे, आपको जो सफलता मिलेगी, आपकी जो प्रगति होगी, वही आपकी वैल्यू बढ़ाती है। ठीक है। अब ये सोना है, सोना बराबर है। यस। दोनों बराबर है। Yes. ये नकली है और ये। अब आपको तय करना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि वैल्यू आपके कर्म से आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। ये हो गया मूल्य का चौथा। विश्वास। आप विश्वास करते हैं? यस। किसके ऊपर? खुद सिस्टम खुद पर भी करते हैं। आपको लोगों आज पर के करते बिजनेस पे विश्वास है? यस। ठीक है। आप इसको एक तरीका बताता हूँ। आप लोग कहीं यहाँ से, जैसे आपको दुर्ग जाना होगा या यहाँ से आपको पलारी जाना होगा, ठीक है, तो आपने रास्ता नहीं देखा है, तो आप क्या करोगे? पूछेंगे ना। यस। आप उस रास्ते में जाएंगे, एक तो साइन बोर्ड लगा हुआ रहता है। ठीक है। और अगर हम गूगल का उपयोग करते हैं, ठीक है, मैप ऑन करेंगे ना, तो मैप आपको एग्जैक्टली पहुंचाता है। आपको थोड़ा आगे जाके दो रास्ता भले दिखाएगा, लेकिन आपको गूगल पहुंचाता है। सेम इसी प्रकार से आपको जिन्होंने आज से बिजनेस में लाया है, ठीक है, आपको उनके ऊपर विश्वास एक बार करना पड़ेगा। आप विश्वास करेंगे तो आपको बता देता हूँ, आप उनके बताए हुए रास्तों पर अगर चलेंगे तो भले देर से, लेकिन सही जगह बिल्कुल पहुँचेंगे। अब ये बताने के बाद मैं बता रहा हूँ आपको बिजनेस प्लान, मार्केटिंग प्लान नहीं, बिजनेस प्लान, फ्यूचर प्लान।
ठीक है, ये मिटा दूँ? यस। हम कोई भी चीज़ की शुरुआत करते हैं शुभ चीज़ की, तो श्री गणेशाय नमः लिख के ही शुरुआत करते हैं। मैंने पहले शुरू में नहीं लिखा था श्री गणेशाय नमः, मैं शुरुआत कर रहा हूँ फ्यूचर प्लान की, ठीक है? यस। अब देखिए, वर्तमान परंपरागत व्यवसाय जो है उसको हम सब लोग जानते हैं। ये कई वर्षों से चले आ रही है और ये कंटिन्यू चलेगी। जो बाहर का जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब परंपरागत व्यवसाय। हम बाहर के मार्केट से क्या लेते आ रहे हैं? अपनी ज़रूरतों का हर सामान लेते आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के सभी प्रोडक्ट लेते आ रहे हैं। तो वो कंपनी में बनता है, कोई ना कोई कंपनी में बनेगा, ठीक है? अब कंपनी डायरेक्ट ग्राहक के पास आती है क्या? नहीं। वो क्या करती है? एक चेन बनाती है कि मेरा सामान ग्राहक तक पहुंचे। वो इन बीच के लोगों को अपने सिस्टम में ऐड करती है। अब ये बीच के कोई लोग कौन है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इतना है कि बीच में 4-5 लोग होते हैं जो हम तक पहुंचाने का सामान का वो कमीशन खाते हैं। तो कोई कंपनी हम अगर 10 रुपये का कोई सामान बनाती है, एक साबुन ही बना दिया है ना, तो वो कंपनी क्या 10 रुपये में हमारे पास पहुंचाएगी? नहीं। वो यहाँ पर विज्ञापन करती है, डीलर नियुक्त करती है, एजेंट होते हैं, सब डीलर दुकानदार होते हैं। उसके बाद हमारे पास ये पहुंचता है 20 रुपये में होके। जो 20 का 50% है ये मिडिल मैन को मिलता है। ये है ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो चलते आ रहा है और चलेगा भी, बदलेगा नहीं, चलेगा, कंटिन्यू चलेगा। जब तक ऐसे लोग हैं जो बाहर की दुनिया में खरीदी करते हैं तो ये मार्केटिंग चलेगा। अब इसमें कमी क्या है? पहले भी लेते आ रहे थे, अभी भी लेंगे, तो इसमें कमी क्या है? पहले नया तरीका मालूम नहीं था। इसमें ग्राहक को छोड़ सबको प्रॉफिट। तो ये सिस्टम अच्छा है? नहीं। पहले पता नहीं था, अब पता चल गया। पता चल गया इसलिए गलत लग रहा है। कंपनी से कस्टमर तक वर्षों से हमारे पास सामान पहुंच रहा है इस सिस्टम के माध्यम से। तो हमारा लगभग मेहनत का 50% पैसा बाजार व्यवस्था में चले जा रहे हैं। इन बीच के लोगों में जा रहा है। मतलब हम अपने पैसे से इन बीच के मिडिल मैन को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, अमीर बना रहे हैं, ठीक है? यस सर। अगर इस सिस्टम में ऐसा हो जाए, थोड़ा सा गणित बताता हूँ इसमें, ठीक है? C+C, हम अगर किसी नए सिस्टम की बात कर रहे हैं वो है C+C। C+C है C²। अब यहाँ पर एक कंपनी हो गई प्लस यहाँ कस्टमर ही लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाता है, ठीक है? C+C कस्टमर और यहाँ पर एक नंबर बना यूट्यूब पे डाल देंगे डिस्ट्रीब्यूटर। अगर एक ऐसे सिस्टम के बारे में मैं आपको बताऊं जिसमें एक कंपनी है जो आपको माल पहुंचाने की जिम्मेदारी लेती है, पूरी सिस्टम को वो बनाती है, आपको अपना निर्णय लेना है कि हमको जो प्रोडक्ट है वो उस कंपनी से लेना है, ठीक है? यस। तो अगर हम उस कंपनी से लेते हैं तो हम कस्टमर नहीं रहते, हम बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है? तो कंपनी टू कस्टमर C+C, यहाँ पर आपका कैरियर, अगर C+C का पालन करेंगे हम, अगर कंपनी से हम डायरेक्ट जुड़ते हैं तो हम कस्टमर ना रह के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं और हमारा जो कैरियर है वो दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ता है।
सिस्टम का नाम है आरसीएम बिजनेस। तो इसलिए मैंने मार्केटिंग प्लान नहीं बोला, मैंने बोला ये फ्यूचर प्लान है, ये एक बिजनेस प्लान है। और आरसीएम बिजनेस के बारे में बता दूं थोड़ा सा। 1977 से ये टेक्सटाइल मार्केट की कंपनी है। भारत में फैशन शूटिंग्स के नाम से कपड़े का व्यापार पहले से भी कर रही है। 1986 तक 87 तक मार्केटिंग प्लान मतलब उनका जो बिजनेस था वो ग्रोथ हुआ। और सन 2000 में इनके जो फाउंडर हैं, एक बार श्री टीसी छात्रा जी के लिए जोरदार तालियां। श्री टीसी छाबड़ा जी ने सन अगस्त 2000 में इस सिस्टम का आविष्कार किया, निर्माण किया और वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी मार्केटिंग एमएलएम कंपनी है आरसीएम बिजनेस। देखिए बहुत सारे सिस्टम है मार्केट में, बहुत सारी एमएलएम कंपनियां हैं, लेकिन अगर कोई सही विचार और सही सोच के साथ और सही उद्देश्य के साथ कोई सिस्टम शुरू हुआ है ना, वो है आरसीएम बिजनेस। क्योंकि इनके नाम में ही पूरा उनका उद्देश्य है। क्यों? राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। ऐसे किसी भी कंपनी का हम आप जानते होंगे या सुने होंगे जो अपने नाम के अनुरूप काम करती है। ये अपने नाम के अनुरूप काम भी करती है, लोगों को वैसा बनाती भी है। अब इसमें क्या करना क्या है? आरसीएम बिजनेस आपको क्या बनाती है? बिजनेस में। और बताइए। लीडर। और जागरूक ग्राहक है ना, जागरूक बनते ना, हाँ। कपड़ा की क्वालिटी सब जानते सही हैं ना। है, आप सब लोग सही जितना है। बोल रहे हैं सब सही है। सब और बताइए, आप बताइए। जो जीवन में जी रहे हैं उसको बदलने का एक मौका मिल रहा है। मलकाना हम लोग मनुष्य हैं। यस। मनुष्य नकारात्मक भी होते हैं, सकारात्मक भी होते हैं। ठीक है, यस। सबका अपना अपना विचार है, अपनी अपनी सोच है। सब अपने काम की अपनी क्षमता के आधार पे काम करता है। आरसीएम बिजनेस आपको मालिक बनाता है। एक सभ्य इंसान बनाती है। सभ्य इंसान, आपको एक ऐसा इंसान बोलते हैं जेंटलमैन। अब आप जेंटलमैन कैसे बनोगे? एक साबुन है, साबुन कंपनी है बाहर की, ठीक है। क्या साबुन कंपनी कपड़ा बनाती है? नो। क्या जो बाहर की कपड़ा कंपनी है वो साबुन बनाती है? नो। क्या जो जूता कंपनी है वो बेल्ट बनाती है? आरसीएम आपको सिर से लेके पैर तक आपको तैयार करती है, आपको जेंटलमैन बनाती है। आपके पास आपके गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के सभी प्रोडक्ट आपको देती है, तो आपको क्या बनाती है? जेंटलमैन। अगर आप उनके जो प्रोडक्ट है लगभग 400 प्लस प्रोडक्ट अभी है ना, 400 प्लस है। अगर हम किसी एक कंपनी का चुनाव करते हैं जो ये सभी प्रोडक्ट्स बनाती है, जो हमको जेंटलमैन बनाती है, अगर हम एक ही जगह से लेना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव होगा। तो बस यही निर्णय आपको लेना है कि हम अपने गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के जो प्रोडक्ट हैं, अगर हम एक कंपनी का चुनाव लें, अपना एक निर्णय लें कि हमको जो भी सामान लेना है जो यहाँ उपलब्ध है, अगर हम इस सिस्टम से लेते हैं और उस सिस्टम से अगर हम अपने आप को, अपने लाइफ को, अपने परिवार को बदलते हैं, तो उस सिस्टम में हमको आना चाहिए, अपना निर्णय उसमें देना चाहिए। ठीक है। यस। ये लिखिए आप लोग। आरसीएम बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए आपको जो योग्यता चाहिए वो क्या क्या है? आधार का नाम, बैंक पासबुक, 18 साल से ऊपर होना चाहिए। आप लोग बताइए कोई योग्यता नहीं लगती सर। क्या योग्यता चाहिए? विचार अच्छे होने चाहिए सर। इसमें एक योग्यता 0 है सर। अंगूठा छाप भी कर ले, बोलना बस तो है इसमें।
खाना खिलाना चर्चा करके जो पढ़ाई लिखाई आप केवल भारत के नागरिक हो। आपके पास भारत के में रहने के लिए वैलिड पासपोर्ट मतलब जो भी है दस्तावेज वो होने चाहिए। आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। आपकी पढ़ाई लिखाई इसमें मायने नहीं करती। फिर भी अगर आप पढ़े लिखे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई भी उतनी महत्वपूर्ण है जितना बिजनेस। आप जितना पढ़ाई करेंगे उस पढ़ाई को आप यहाँ लगा के आप इस अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो भारत का अगर कोई नागरिक है तो वो भारत का नागरिक सुबह उठता होगा, यस अपना गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक का प्रोडक्ट यूज़ करता है। यस वो हर एक व्यक्ति इसमें लायक है इस सिस्टम में आने के, जो ये सब काम करता है। हमको हमारे मतलब सिस्टम में किसी को ज्वाइन नहीं कराना है। आपको एक बात बता दूं, हम लोग इसमें क्या कराना पड़ता है, ज्वाइन कराना पड़ता है क्या? बताइए आप लोग। आरसीएम बिजनेस शुरू करने के लिए क्या लोगों को ज्वाइन कराना पड़ता है? नहीं। बताइए। कंफ्यूजन है ज्वाइन कराना पड़ता है, सोच रहे थे समान आरसीएम बिजनेस के सिस्टम में लोगों को ज्वाइन कराना नहीं पड़ता। आरसीएम बिजनेस के सिस्टम में लोगों को उनकी आदतों को बदल के लाना पड़ता है। उनके आदतों को अगर हम बाहर की आदतों से बदल देंगे, अगर हम इस सिस्टम में उनकी आदतों को शुरू करेंगे, काम तो बाहर भी वही कर रहे हैं, यहाँ पर भी वही काम करेगा कि नहीं करेगा? नहीं उठेगा क्या सुबह? उठेगा, है ना? अपना जो खाने पीने का है, जो सामान है बाहर से लेगा, यहाँ से भी लेगा। इस सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको लोगों को ज्वाइन नहीं कराना है। आपको लोगों को इस नए सिस्टम के बारे में अवगत कराना है, जागरूक कराना है, और आपको उनको इसका प्रोडक्ट उपयोग कराना है। अगर हम किसी को बताने के लिए जा रहे हैं इस सिस्टम के बारे में, तो हम केवल मार्केटिंग बिजनेस प्लान ही बताते हैं। उनको प्रोडक्ट जब तक वो यूज़ नहीं करेगा, वो अपना निर्णय लेने में सक्षम नहीं होगा। मैं कोटक महिंद्रा बैंक में जो बीमा विभाग है वहाँ पर 4 लोगों को इस सिस्टम में लाया हूँ। कैसे लाया हूँ? उन्होंने कहा सर इतने दिनों से मैं सामान को यूज़ कर रहा हूँ, सामान मुझे अच्छा लग रहा है, तो आप मेरा भी एक लाइसेंस बना दो। उसको मैंने नहीं लाया, मैंने अपना रिटेलिंग किया, उनको सामान दिखाया, प्रोडक्ट को यूज़ करवाया। वो अपनी इच्छा से आएगा तो वो काम करेगा। अगर आप किसी को लाते हैं और अगर आप उनको ज्वाइन कराते हैं, हम ज्वाइन वाली बात करते हैं ना, ज्वाइन, तो ज्वाइन उसमें नहीं कराना है। वो अपनी मर्जी से आएगा, सामान को उपयोग करके आएगा, सामान उनको अच्छा लगेगा, उनको उसका फ़ायदा दिखेगा, चाहे तेल का होगा या ड्यूटी चार्ज का होगा, चाहे टेस्ट का होगा। उस एक प्रोडक्ट के माध्यम से आप लोगों को इस सिस्टम में लाना नहीं है, वो खुद आएगा। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट इतने कमज़ोर नहीं हैं कि उनको लाना पड़े, वो प्रोडक्ट उपयोग करके वो खुद आएगा। तो सिस्टम में आपको ज्वाइन नहीं कराना है, ठीक है? सिस्टम में आपको प्रोडक्ट उपयोग कराते, क्योंकि आपकी तो रिटेलिंग बढ़ेगी, वो नहीं आएगा तो भी आपको पैसा उसकी रिटेलिंग से आएगा। लेकिन आप ऐसे और मजबूत लोगों को लाइए तो इस सिस्टम में अपना कैरियर खुद बनाने के लिए आना चाहते हैं। आप ऐसे लोगों को नहीं लाइए कि आपको फ़ोन करना पड़ता है उनको काम करने के लिए। वो खुद अपना काम अपनी जिम्मेदारी समझ के अगर आते हैं तो वो काम करेगा और आगे बढ़ेगा, और आपको एक दिन खुद रॉयल्टी चढ़ जाएगा, आपको टेक्निकल एचआर बना के जाएगा। अब देखिए सिस्टम में तो हम आ गए, ठीक है, लेकिन बोलते हैं ना जिसका पेट खाली है उसको पहले खाना चाहिए। तो खाना यहाँ पे पहले खिलाना जरूरी है ना? यस। किसी को ला रहे हैं तो पहले खाना खिलाना जरूरी है, तभी तो आगे दौड़ेगा। तो कैसे लाना है उनको? अभी एकदम जो इसमें सिस्टम में भी बहुत बदलाव हुए हैं। पहले क्या था, 1500 रुपये में कपड़ा पैंट, हम लोग के समय का बता रहा हूँ मैं, 1500 में कपड़ा पैंट से हम लोगों को लाते थे, उस समय ज्वाइन कराते थे। अब ज्वाइन कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अभी आ गया है बहुत यूनिक चीज,
डिस्प्ले वॉल। डिस्प्ले वॉल अगर किसी व्यक्ति को आप प्रोडक्ट यूज करा रहे हैं, उनके घर का खर्च पूछिए, उनको ज्वाइन नहीं कराना है, उनके घर का खर्च पूछिए, ठीक है। Yes. अगर उनके घर का खर्चा है 10,000 रुपया, 10,000 प्लस ही होगा, 10,000 रुपये का अगर खर्चा है, ठीक है, तो आप उनके खर्च को बढ़ाना है, उनके खर्च की दिशा को चेंज करना है, बदलना है। यहाँ अगर वो अपने घर की जरूरतों का सामान लेता है, 10,000 का प्रोडक्ट लेता है, तो उनका डिस्प्ले वाल तैयार हो गया, यस। ठीक है। थोड़ा सा बड़ा सोचेंगे ना तो रिजल्ट भी बड़ा आएगा, ठीक है। अगर हम डिस्प्ले वाल के तरीके से लोगों को लाते हैं और उनका डिस्प्ले वाल एक्टिव करवाते हैं, तो वो उस प्रोडक्ट का रिटेल करके और खुद यूज़ करके अपने जो बिजनेस है डिस्प्ले वाल से, वो खुद बिलिंग कर पाएगा। किसी को ज्वाइन कराना, मोबाइल से ज्वाइन हो रहा है आज के समय में, Yes, sir. तुरंत ज्वाइन करा के उनके नाम से बिल भी काट सकता है। अगर हम ऐसे लोगों को लाते हैं जो संतुष्ट है प्रोडक्ट को यूज़ करके, है ना, वो अपना डिस्प्ले वाल रेडी करते हैं, वो तैयार है, भाई मैं भी इस सिस्टम से अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। Yes, sir. अब इनके माध्यम से एक 10,000 का एक डिस्प्ले वाल खुल गया। पहले क्या होता था, 1500 1500 1500 1500, 3,000 3,000 6,000। अब ये मैं रुपए की बात कर रहा हूँ, बिजनेस वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इसका 50% भी बिजनेस वैल्यू लूँ तो कितना बनेगा, 5,000. 500 20,000. 20,000 का बिजनेस बिजनेस वैल्यू वैल्यू। 20,000 के बिजनेस वैल्यू में कितना परसेंट है, 16%। कितना हो गया इसका, 3,300. डबल 33 है क्या, हाँ. ठीक, 3,300 रुपये, ठीक है। किसी नए व्यक्ति को जो प्रोडक्ट को यूज़ करके संतुष्ट हो गए, उस प्रोडक्ट के माध्यम से 4 लोगों का डिस्प्ले वाला अगर खुलवाता है, अपने सिस्टम में उनको भी भागीदार बनाता है, तो उनके पहले महीने का ही जो इंसेंटिव है वो 3,300 रुपये आएगा। अगर डिस्प्ले वाल से शुरू करता है तो उनके मतलब बैंक में कितना पैसा आ गया, 3,300। अगर पहले महीने में अगर 3,300 रुपये आएगा तो व्यक्ति काम करेगा कि नहीं करेगा, तो ये है सिस्टम। अगर पहले महीने में 3,300 आएगा तो वो अब उस काम को करने के लिए बहुत ही मतलब उत्साह के साथ, बहुत ही जोश के साथ 4 लोगों में, क्योंकि ये पहले से यूज़ कर चुका है, तो उसके पहले महीने में इतना पैसा आएगा। अगर आप उनको बताएंगे कि भैया प्रोडक्ट तो आप बाहर से भी ले रहे थे, आपके दादा के ज़माने से, पिताजी के ज़माने से, क्या कभी आपको आपके खुद की खरीदी से इसमें इनकी खुद की खरीदी भी है, ये तो इनके माध्यम से जो आया है ना, ये 3,300 रुपये इन सब में बटेगा, इनका व्यक्तिगत नहीं है, ये 3,300 रुपये इनमें बटेगा। तो किसी को 500, किसी को 600, किसी को 700। अगर इनके मतलब खरीदी करने से अभी तक बाहर ये 10,000 की खरीदी किया है तो 1 पैसा आएगा, लेकिन इस सिस्टम से अगर पैसा आएगा तो काम करेगा, और जो अपने हिसाब से, अपने मन से, अपने लगन से काम करेगा, वही सिस्टम को अच्छे से कर सकता है, ठीक है। ये अब इसमें कंपनी का जो परसेंटेज है परफॉर्मेंस बोनस वो मैं बता देता हूँ आपको। कंपनी 10% से लेके 32% क्या देती है, परफॉर्मेंस बोनस, मतलब आपकी खरीदी और आपके टीम की खरीदी से आपको वो इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। कंपनी 8% क्या देती है, रॉयल्टी बोनस देती है ना। और क्योंकि ये ऐसे मतलब स्ट्रक्चर है कि इसको हम अगर मतलब एक ट्रेनिंग के रूप में लेंगे तो उसको डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो एक मार्केटिंग मतलब बिजनेस प्लान के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और 5% टेक्निकल बोनस, कंपनी टोटल 45% आपको देती है। यहाँ पर हमारा 50% जा रहा था, कंपनी हमको 45% वापस करती है, 5% एक्सपेंसेस को छोड़ के।
तो अगर आपको कंपनी मालिक बनाती है तो मालिक बनना चाहिए, यस बनना चाहते हैं। यस तो यहाँ पर आपको अपना निर्णय लेना है और निर्णय अपने आप को बदलने का, अपने परिवार को बदलने का, अपने देश को बदलने का आपको इसमें निर्णय लेना है। और आपके निर्णय से केवल आपका भला नहीं होगा, आप जिनके जिनके घर में जाएंगे उनका भला होगा, उनके परिवार का भला होगा, और जब सबका भला होगा तो देश का भला होगा। आत्मनिर्भर बनाते हैं लोगों को, मतलब सेल्फ, खुद का सेल्फ बनाते हैं, तो इसमें आप मालिक बनते हैं। ऐसा कोई सिस्टम आपने सुना है या ऐसा कोई परंपरागत व्यवसाय सुना है जहाँ पर एक दुकानदार बोलता है भाई आप मेरे दुकान से सामान लो, या आप लाइफ टाइम तो ले ही रहे हैं, और वो बोलता है कि मैं आपको उसमें 45% का आपको हक देता हूँ, आपको मालिक बनाता हूँ। ऐसा कोई सिस्टम है? नो। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप तो आते हैं, आप भागीदार बनते हैं, और आप और लोगों को बोलते हैं कि भाई आप भी आओ, मालिक बनो और लोगों को मालिक बनाओ। तो ये है RCM बिजनेस। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना उस समय भूल गया था, मैं बता देता हूँ। नाम तो बता दिया था अमर सिंह निर्मलकर। अभी मेरी शादी हुई है। मैडम को सर जी बोले आज लाने वाले थे, लेकिन आज खुद किचन में है तो इसलिए मैं ला नहीं पाया हूँ। और मुझे कोटक महिंद्रा बैंक में मेरे टीम में अभी 12 एडवाइज़र मेरे साथ काम करते हैं, और मुझे 20,000 से ऊपर आता है। लेकिन कहीं बाहर की परंपरागत दुनिया में या बाहर के लोगों में अगर आप किसी से पूछोगे, कोई 10,000 रुपये कमा रहा है, कोई 20,000, कोई 25,000, मेरे से ज़्यादा भी कमा रहा होगा, लेकिन वो क्या बोलता है कि मैं तो इतना कमा रहा हूँ, मुझे सिस्टम की जरूरत नहीं है। लेकिन सिस्टम, चाहे ये सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम हो, या वो किसी ना किसी सिस्टम में जाएगा। क्योंकि MLM जो बिजनेस है वो फ्यूचर का सबसे बड़ा बिजनेस बनने जा रहा है। और भारत से बाहर MLM की जो कंपनियां हैं उसमें प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रूप से सभी लोग किसी न किसी कंपनी से जुड़ रहे हैं, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो। कल कोठारी जी का कल 8:30 बजे एक मीटिंग था जूम में, तो मनीषा मैडम जो न्यूट्रिशन है ना, वो एक्सपर्ट है, तो हमारे यहाँ भतीजी लोग को भी मैंने ज्वाइन किया था। तो उसमें मुकेश कोठारी जी ने बहुत अच्छी बात बोली। वो बोली कि मैडम, उन्होंने रिक्वेस्ट किया मनीषा मैडम ने कि सर आप भी 2 शब्द बोल दीजिए घर पे। तो मुकेश कोठारी जी ने बोला मैडम मुझे बोलने का बहुत मौका मिलता है, सुनने का मौका बहुत कम मिलता है। आप लोग को भी जब भी बोलने का मौका मिले, क्योंकि पहले मुझे लगता था यहाँ पर आने में, मतलब पैर में थोड़ा सा घबराहट होती थी पहले, अभी नहीं। तो यहाँ पर जब भी आपको आने का मौका मिले तो आपका हाथ एकदम से ऊपर होना चाहिए। आज संडे है, अगले संडे किसकी मीटिंग होनी चाहिए, अगर यहाँ से कोई अनाउंस करता है तो आप में से सबका हाथ उठना चाहिए, मैडम मेरा होना चाहिए। आप जब तक अगुवाई नहीं करेंगे, जब तक आप लीडर नहीं बनेंगे, जब तक आप अपनी जिम्मेदारी संभाल के अपनी टीम को आगे नहीं ले जाएंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए ये काम करना होगा। क्योंकि ये मंच उसी को मिलता है जो इस मंच के लायक होता है ना। पहले वहाँ पर भी मेरा, मतलब कोटक में भी कई बार प्रेजेंटेशन हुआ है। जब विशाखापट्टनम गया था तो वहाँ से आने के बाद, तो जब माइक पकड़ाया तो वहाँ पर पहली बार था, तो माइक बोलते थे ना कोठारी जी, सांप के जैसा लगता था। लेकिन मैं उस माइक को पकड़ के अब सोचता हूँ कि इस माइक का जो हकदार है वो उसको सुनने के लिए इतने लोग आए हैं, उसको, उसकी बातों को, उनके विचारों को सुनने के लिए इतने लोग आए हैं, तो कुछ तो बात है जो यहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हैं, है ना। तो आपको ऐसा बनना है कि जब भी जिम्मेदारी की बात हो या जब भी आपको आगे बढ़ने की बात हो, यहाँ पर आपको अपना हाथ सबसे ऊपर रखना है। तो ये जिम्मेदारी आपको खुद में लेनी है, ठीक है। अब अंत में सारी, मतलब इसमें बताने के लिए था, मैं कुछ भूल रहा हूँ, फिर भी अंत में यही बोलना चाहूँगा कि सिस्टम में, भारत में बहुत सारे सिस्टम हैं,
भारत में बहुत सारे सिस्टम है एमएलएम कंपनी के। पैसा बहुत है, सभी कंपनी में पैसा बहुत मिलेगा, लेकिन अगर आप प्यार से इस सिस्टम को शुरू करते हैं तो आपको पैसा तो सेकेंडरी है, आपको मान सम्मान इज्जत शोहरत ये सभी चीज़ें कहाँ मिलती है? बाकी चीज़ें आपको पैसा ही दिखाएंगी, लेकिन यहाँ पर पैसा तो मिलता ही है, उसके अलावा आपको मान सम्मान है ना, समय सुरक्षा ये सभी चीज़ें मिलती है। बहुत सारे डिफाइन अभी नहीं कर पाए, और इस सिस्टम के माध्यम से मैं बता दूं कि आरसीएम भी एक परिवार है। मैं अपने परिवार में अब बहुत दिन बाद आया हूँ, तो आप अपने परिवार को देखिए कि आप अपने परिवार के 15-20 लोगों को बैठा के बोलेंगे कि आज चलिए आज मैं कुछ अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ, तो क्या इतने लोग बैठेंगे? नहीं इतने लोग बैठ के सुनेंगे? नहीं। यहाँ पर आप कुछ अच्छी चीज़ बता रहे हैं तो सुन भी रहे हैं, उस चीज़ में अमल भी कर रहे हैं और उसको आगे भी बढ़ा रहे हैं, है ना? तो एकदम बढ़िया सिस्टम है, बहुत ही अच्छा 21वीं सदी का बिजनेस है। और इसी बिजनेस के माध्यम से हमारे सिस्टम में ऐसे ऐसे लीडर पैदा हुए हैं जिन्होंने पूरा इतिहास बदल दिया है और आज अच्छे मतलब मुकाम पे हैं। और मैं अपनी वाणी को लास्ट में विराम देते हुए हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर बलिराम साहू जी को आमंत्रित करता हूँ। एक बार जोरदार